स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावानुमतच्छिदे। बोले देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, अध्यात्म सरोवर के राजा आचार्य कुंद महाराज की, परम पूज्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे क्षण होते हैं जिन क्षणों में अगर वो चीज़ प्राप्त हो जाए तो वो स्थायी हो जाती है। वो क्षण कौन से होते हैं? जैसे आचार्य पवर पूज्य स्वामी कहते हैं समाधि तंत्र के अंदर, अदुख भावितम ज्ञानम क्षीयते दुख सन्निधो तस्माद् यथा भावियेन मुनि। दुखों के बिना जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, सुख में जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो टिकता नहीं। क्षीयते दुख सन्निधो, दुख का सन्निधान, दुख का आने पर वो नष्ट हो जाता है। तस्मात् यथा बलेन, इसलिए मुनि अपने उस बल को, भावियेन मुनि उस दुख को भाते, मतलब दुख की प्राप्ति के लिए विशेष तौर से पुरुषार्थशील होते, उस परिचय और उपसर्ग को विशेष तौर से प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते। दुखे दुखे बले, जो ज्ञान बिना दुख के प्राप्त किया है, भावितम दुखम क्षीयते दुख सन्निधे। इसलिए जब भी ज्ञान प्राप्त करो तो ज्ञान प्राप्त करते समय ये याद रखो कि कम से कम हमें उस दुख में भी ज्ञान प्राप्त करने की अगर भावना उत्पन्न हो जाए, हम दुख में भी उस ज्ञान को प्राप्त कर सकें तो वो स्थायित्व लेगा। बिना दुख के ज्ञान प्राप्त जब भी करोगे तब तक वो ज्ञान नष्ट हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि दुख आने पर टिकता नहीं, अपने पास टिक ही नहीं सकता वो ज्ञान, हमारे पास टिकेगा नहीं। इसलिए विशेष तौर से ज्ञान को अर्जन करते समय सुविधाओं में मत करो, दुखों के साथ, उपसर्ग के साथ, परिसर के साथ जो ज्ञान होता है स्थायी होता है। आप देखो अपने आप ही अपन ने ये मनाया, श्रुत पंचमी पर्व मनाया, श्रुत पंचमी पर्व जो भी मनाया वो देखो उन आचार्यों ने जो ज्ञान प्राप्त किया था वो सुख की सुविधाओं में प्राप्त नहीं किया, उन्होंने दुख की भूमिका में प्राप्त किया। आप देखना उन आचार्यों ने जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया, साधुओं ने जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया, सुख में बैठ के नहीं, कोई आपके जैसे एसी में कूलर में बैठ के प्राप्त नहीं किया। वो जितने भी शास्त्र लिखे गए वो जंगलों में, गुफाओं में, बिहड़ों में, कोटों, वृक्ष की कोटरों में बैठ बैठ कर उन्होंने जो चिंतन किया, रात रात भर जो चिंतन मनन किया, जो उन्होंने उस ज्ञान को प्राप्त किया है उस ज्ञान को उन्होंने स्थायी बनाया, अपने जीवन में उतारा। केवल ज्ञान की प्राप्ति भी कैसे करता है यह साधक, अपन उसकी ओर देखें तो केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम वीतराग मुद्रा को अपने जीवन में अंगीकार करता है। वीतराग मुद्रा के अंगीकार करने के साथ वो जीवन पर्यंत एक बार भोजन का नियम ले लेता है, उसके साथ केशलोच करता है, 22 परोसों को सहन करता है, 4 प्रकार के उपसर्गों को वो सहन करता है, तब जाके वो उस ज्ञान को प्राप्त करता है। ठंड, गर्मी, बरसात इन सब को सहन करता है, तब जाके वो उस भूमिका में पहुंच पाता है। वो छपक श्रेणी के योग्य शुक्ल ध्यान को प्राप्त करता, वो उस केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। तो यहीं से अपने को लगता है कि बिना दुख के जब केवल ज्ञान भी उत्पन्न नहीं होता, बिना कष्टों को सहन किए, बिना उपसर्गों को सहन किए, बिना परिचयों को सहन किए जब केवल ज्ञान भी उत्पन्न नहीं होता, तो अब चिंतन का विषय है कि फिर ये सामान्य ज्ञान हमारे जीवन में कैसे हमें प्राप्त होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है, इस विषय पे हमारा ध्यान चला जाए। क्योंकि अभी श्रुत पंचमी मनाई, श्रुत पंचमी पे जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ
धड़सेन स्वामी का जो हमें उपकार प्राप्त हुआ, धड़सेन स्वामी ने जो जीवन पर्यंत एक अंग का ज्ञान प्राप्त किया, वही अंतिम आचार्य एक अंग के रूप में हमें प्राप्त हुए। फिर अपने 2 शिष्यों को उन्होंने जो ज्ञान दिया, जिनका अपन पुष्पदंत और भूतबली स्वामी के नाम से जिनको हम आज स्वीकार करते हैं ऐसे, तो उनको देखो कितने कष्टों से उन्होंने, कितनी सहजता से ज्ञान नहीं मिला उन्हें, कितने कष्टों से, कितने कष्ट उठाकर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन खेद तब होता है जब अपन उन शास्त्रों का अध्ययन भी नहीं करते, उन शास्त्रों को समझने का पुरुषार्थ भी नहीं करते। अपने जीवन में माँ जिनवाणी को समझने का हर व्यक्ति को पढ़ने का ध्येय बनाना चाहिए। समझ में आए चाहे नहीं आए, तो महाराज ये समझ में नहीं आता कि जब समझ में नहीं आए तो उसको पढ़ के हम क्या करेंगे। नहीं, अगर आपने उसको पढ़ने का ध्येय बना लिया तो नियम से मानना एक दिन वो आपको जरूर आपके अंतरंग में वो प्रकाश प्रकट कर देगी, और उस प्रकाश के प्रकट होते ही पूरी जिनवाणी आपको समझ में आ जाएगी। एक रतन चंद जी मुख्तार का नाम आपने सुना होगा, सहारनपुर के, जिन्होंने व्यक्तित्व कृतित्व नाम का ग्रंथ लिखा। व्यक्तित्व कृतित्व नाम का ग्रंथ लिखते समय वो अपने जीवन की एक घटना को लिखते हैं। वो घटना मुझे बड़ी अच्छी लगती है। उस घटना को से आप समझना कि जीवन में स्वाध्याय का कितना महत्वपूर्ण अंग है, जीवन में स्वाध्याय का कितना ज़्यादा महत्व है। चूँकि वो उनका नाम रतनलाल जी जैन, अब रतनचंद जी मुख्तार, मुख्तार का मतलब होता है जो वकीलों के साथ मिलकर अदालत में जो लिखा पढ़ी करते हैं ना, उनको मुख्तार बोलते हैं। तो चूँकि वो मुख्तार की पोस्ट पे थे और उनको बहुत अच्छा विद्वानों की श्रेणी में आज लिया जाता है, एक अच्छे विद्वान की श्रेणी में नाम आता है। वो लिखते हैं अपने जीवन की घटना कि मैं एक बार मेरे मन में आया कि ये सठखंडम क्या है, आखिर ये सठखंडम क्या है, इसको देखना चाहिए। तो वो उन्होंने शुद्ध भोजन का नियम लेते हुए अपने शुद्ध वस्त्रों को धारण करते हुए देखना, पढ़ने की उनकी भी विधि देखना कि उन्होंने ऐसे नहीं पढ़ा। वैसे तो सठखंडम पढ़ने के लिए आज्ञा नहीं है श्रावकों के लिए, वो आज्ञा सिर्फ मुनियों के लिए ही है। फिर भी उन्होंने जो पुरुषार्थ किया उसके अंदर लिखा वो आपको बता रहा हूँ। आचार्य जी के पास भी विद्वानों ने पूछा, तब भी गुरुदेव ने इसको मना किया था कि नहीं, विद्वान लोग इस तरीके से इसको ना पढ़े। इसके लिए जो काल शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि की जो धवला पुस्तक 9 में कही गई है, वो शुद्धियाँ अगर नहीं बनती है तो इसके दुष्परिणाम भी देखने में आते हैं। फिर भी उन्होंने जो अपने संस्मरण लिखा वो आपके लिए बता रहा हूँ कि रतनचंद जी मुख्तार लिखते हैं कि मैंने जब इसको पढ़ने के लिए पुरुषार्थ मन बनाया तो शुद्धि के वस्त्रों को पहनकर मैं उसे पढ़ता था। मैंने प्रथम पुस्तक पढ़ी सठखंडम की, जब उसको पढ़ने लगा तो मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया। फिर भी मैंने भक्ति भाव से उस जिनवाणी को, पहली पुस्तक को पढ़ा। फिर मैंने दूसरी पुस्तक को पढ़ा, दूसरी पुस्तक में कुछ समझ में नहीं आया। तीसरी पुस्तक पे पढ़ा, तीसरी पुस्तक का भी एक शब्द मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने पढ़ता चला गया। चौथी पुस्तक हाथ में ली तो भी वही दशा जो पहली में थी। पहली से चौथी तक मेरी पूरी पुस्तकें ऐसी निकल गई, लेकिन मैंने पूरा मन बनाया। और भक्ति से 5वीं पुस्तक को जब मैंने उठाया, 5वीं पुस्तक को उठाने के बाद जब मैं उसे पढ़ने लगा और कुछ पेज पढ़ने के बाद ऐसा माँ जिनवाणी का आशीर्वाद मुझे मिला, माँ सरस्वती का ऐसा आशीर्वाद मिला कि पहली से लेके 5वीं पुस्तक तक पूरा मुझे ज्ञान हो गया कि पहली से पुस्तक में 5वीं क्या लिखा है। ये मुझे उस दिन पता पड़ा कि जिनवाणी का अतिशय क्या होता है, कृपा क्या होती है सरस्वती की। तो एक बात ध्यान रखो, जब भी जिनवाणी हाथ में लो तो हो सकता है आपको ना समझ में आए, हो सकता है जिनवाणी आपके साथ आपको एकदम से समझ में ना आए, लेकिन आप हताश मत हो। ये कहने का मेरा भाव है कि जब भी जिनवाणी हाथ में लेते हैं तो मन में कभी कभी खेद हो जाता है कि समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। और कुछ यदा कदा ज्ञानी व्यक्ति ऐसा कह भी देते हैं कि क्यों पढ़ रहे हो जब तुम्हारे समझ में ही नहीं आ रहा, जब तुम्हारा मन ही नहीं लग रहा, तुम्हारे भाव ही नहीं हो रहे। ऐसा कह के हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा हताशा छा जाए, लेकिन डरना नहीं,
चूंकि आचार्यों ने अपने ऊपर जो इतनी महान अनुकंपा की है, उनकी अनुकंपा को स्वीकार करना, और जब जिनवाणी को खोल के बैठो तो सबसे पहले उस जिनवाणी का उपकार मानना। ये उपकार मानना कि हे माँ, तुम्हारी अनुकंपा, मुझे नहीं पता कि ये कब होगी, मुझे नहीं पता इसमें क्या लिखा, लेकिन मात्र में माँ जिनवाणी की भक्ति से, दिव्य ध्वनि की भक्ति से भगवान को साक्षी मानकर मैं उनकी साक्षात दिव्य ध्वनि आप में देख रहा हूँ। मैं आपको ही पढ़ना चाहता हूँ, आपकी ही भक्ति करना चाहता हूँ। और इस प्रकार से उस जिनवाणी को खोल के रखना और पढ़ना शुरू करना। लेकिन क्रम का याद रखना। अपने यहाँ पर 4 प्रकार की कथाएं, संवेगिनी, निर्वेगिनी, आक्षेपणी और विक्षेपणी, 4 कथाओं का वर्णन अपने यहाँ मिलता है। तो सबसे पहले जीवन में संवेगिनी और निर्वेगिनी कथा को पढ़ना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को ये नियम है, जब भी व्यक्ति को पढ़ना हो तो सर्वेगिनी और निर्वेगिनी नाम की कथा, उसका मतलब कि यहाँ प्रथमानी योग के कुछ ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को पढ़ने से संवेग का मतलब होता है संसार के प्रति भय, और निर्वेग का मतलब होता है भगवान इत्यादि के प्रति जो अनुराग उत्पन्न होता है, अपने अंदर व्रतों के प्रति, त्याग के प्रति जो भाव उत्पन्न होता है, उसको हम संवेगिनी निर्वेगिनी कथा कहते हैं। तो अपने लिए सबसे पहले स्वागम का ज्ञान होना चाहिए। तो संवेगिनी और निर्वेगिनी कथा जब हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक भक्ति और वैराग्य दोनों फूटता है। फिर जीवन के मध्य काल में, मतलब जीवन के काल में, मध्यम काल में हमें आक्षेपणी विक्षेपणी कथाओं को पढ़ना है, जिनको हम न्याय ग्रंथ बोलते हैं, जिनको हम और भी बड़े बड़े ग्रंथ बोलते हैं। इनको न्याय ग्रंथ, जिसमें हम सामने वाले से विवाद अगर हो तो अपने धर्म की स्थापना करने की योग्यता इससे प्राप्त होती है कि सत्य धर्म की स्थापना कैसे की जाती है, इसके लिए आक्षेपणी और विक्षेपणी कथाएं हुआ करती है। और जीवन में जब अंतिम पड़ाव पे होता है तो पुनः उसे संवेगिनी और निर्वेगिनी कथा का अवलंबन लेता है, क्योंकि उसकी समाधि का समय होता है। तो ये कथा का प्रसंग है, बता रहा हूँ आपको। तो जब भी इन शास्त्रों का अध्ययन करो तो एक भावना रखो कि इनको याद करो। बहुत अच्छा संस्मरण मुझे याद आ रहा है, पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में हम लोग 2008 के अंदर रामटेक में चतुर्मास में वहाँ पर थे, और गुरुदेव ने महाबंध नाम का एक ग्रंथ लगाया। जब महाबंध नाम का वो ग्रंथ लगाया तो उस समय गुरुदेव ने स्वयं उसको पहली बार पढ़े। तो उससे पहले आचार्य ने कसाय पाउड़, धवला, जय धवला, महाधवला इनको पढ़ा था, लेकिन कसाय पाउड़ को गुरुदेव पहली बार, महाबंध को पहली बार और पढ़ रहे थे। चूँकि हम सब नए नए दीक्षित थे, तो हमारे चेहरे को देखकर गुरुजी ने ये भांप लिया कि ये महाबंध इनके लिए थोड़ा सा भी कठिन पड़ रहा है, या इनके लिए थोड़ा समझ में कम आ रहा। तो महाबंध को पढ़ते में ऐसे हाथ जोड़ के पढ़ते थे। तो गुरुदेव ने जो बात कही वो मेरे दिल को इतनी छू गई कि गुरुदेव के मुख से वह निकली बात मुझे आनंदित करती है, आज भी मुझे प्रेरणा देती है स्वाध्याय के लिए। मुझे आज भी प्रेरणा देती है कि ग्रंथों को पढ़ने में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। समझ में आए चाहे नहीं आए, पढ़ना ग्रंथों को अवश्य चाहिए। जब पूज्य गुरुदेव ने ये देखा कि हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा चेहरे पे हल्की सी उदासी छाई हुई है कि कोई समझ में तो आ ही नहीं रहा, मात्र हम ऐसे देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, समझ में तो आ नहीं रहा। तो गुरुदेव कहते हैं, क्यों आप लोगों को कठिन लग रहा है थोड़ा सा? तो सहज भाव से भी हाँ कर दे कि हाँ गुरुदेव, थोड़ा सा कठिन तो है विषय, हमें बिल्कुल भी पकड़ में नहीं आ रहा, ये हमारे लिए बहुत कठिन लग रहा है, क्योंकि हम पढ़े ही नहीं आज तक इतने बड़े बड़े ग्रंथ। तो गुरुदेव ने एक बहुत इतनी अच्छी बात कही जो दिल को छू गई। उनका एक बात ध्यान रखो, मैं भी पहली बार पढ़ रहा हूँ, तो हो सकता है कठिन तो सबके लिए हो, लेकिन अपने को इस भावना से और इस श्रद्धा से पढ़ना है ये ग्रंथ को, कि ये जो हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं ये भगवान महावीर स्वामी की साक्षात दिव्य ध्वनि से निकला हुआ ग्रंथ है, उनकी वाणी से निकले हुए ये शब्द हैं। तो हम साक्षात जब इस ग्रंथ को पढ़ते हैं तो भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि से हम साक्षात जुड़ जाते हैं। चाहे भगवान महावीर हमारे सामने उपलब्ध ना हो, लेकिन उनकी जो वाणी उपलब्ध है वो भगवान महावीर ही उपलब्ध मान के चलो। आचार्य ने इसके लिए एक हाइको लिखा, महत्वपूर्ण कौन, गुरु या गुरुवाणी,
दोनों में महत्वपूर्ण कौन, गुरु या गुरुवाणी। इससे पता पड़ता है कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए गुरुवाणी होती है। तब आचार्य जी ने एक बात ये जो कही कि आप लोगों को इस ग्रंथ को बहुत आस्था और श्रद्धा से पढ़ना है, इस ग्रंथ को बड़े विनय और आदर भाव से पढ़ना है, कि एक शब्दों को उच्चारण करना और इस भावना से उच्चारण करना। आप देखो भावना क्या थी आचार्य जी की, कि सीधे साक्षात जब दिव्य ध्वनि से तुम जुड़ोगे और जब इन ग्रंथों के उच्चारण करोगे तो तुम्हारे मुख की शुद्धि होगी और वचनों की सिद्धि होगी। क्या बोला था उन्होंने? तुम्हारे मुख की शुद्धि होगी, क्योंकि इस मुख से हमें जब जिनवाणी का उच्चारण होता है तो अपने मुख से जो अपशब्द निकलते हैं, मुख में हमारे जो अनाप शनाप निकलता है, वो उसकी शुद्धि होती है हमारे मुख से फिर व्यवस्थित, और वचनों की सिद्धि होती है जो फिर कह दे ऐसा साधक, ऐसी महान आत्मा जो कह दे, जैसे पूज्य गुरुदेव जैसी महान आत्मा आज कुछ भी कह दे तो देवताओं को भी उस बात को सिद्ध करना होता है, देवताओं के लिए भी बात करनी होती है कि नहीं ये बात ऐसी महान आत्मा के मुख से निकली है, ऐसी वीतराग आत्मा से निकली है। तो ऐसा जब गुरुदेव ने कहा कि आप लोग बस श्रद्धा से इसका उच्चारण करते चले जाना, बस उस दिन से एक मन बना लिया कि एक सूत्र याद रखना है कि अपने को जब भी जिनवाणी की पढ़ने की भावना हो तो समझ में ना आए तो हताश नहीं होना कभी, ये संस्मरण याद रखना, पूज्य गुरुदेव के ये शब्द याद रखना कि जिनवाणी भले समझ में ना आए लेकिन मुख की शुद्धि और वचनों की सिद्धि के लिए मुझे और साक्षात भगवान महावीर की दिव्यवाणी से जुड़ना है, तो मुझे इस शास्त्र का उच्चारण जरूर करना। जब इस भावनाओं से हम जुड़ जाएंगे, इस भावनाओं को अंतरंग में पैदा कर लेंगे, तो हमें साक्षात भगवान महावीर के समोचरण की वो अनुभूति होगी, हमें भगवान महावीर के उन गौतम स्वामी की अनुभूति होगी जिनकी अपन चर्चा करते आए, जिन 3 अनुमद्ध केवली की अपन चर्चा की। अपन ने शुद्ध पंचमी के दिन 5 श्रुत केवली की चर्चा की, अपन ने 11 जो अपन ने 11 अंग और 10 पूर्वधारी आचार्यों की चर्चा की। फिर हमने 11 अंग के 5 आचार्यों की चर्चा की थी, और फिर हमने 4 आचारांग के धारी आचार्यों की चर्चा की। फिर एक देश इस अंग के धारी धरसेन स्वामी की चर्चा की। उन्हीं की परंपरा में अपन ने फिर पुष्पदंत आचार्य भूतबली स्वामी, जिनका हम सुबुद्धि के नाम से और नरवाहन मुनि के नाम से अपन जानते थे, उन आचार्यों की अपन ने चर्चा की थी। फिर हमने उनके परंपरा को इस तरीके से उस दिन बंदीगत होता देखा था। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि कभी भी जिनवाणी माँ को पढ़ते समय होता है कष्ट, कष्ट होने दो, मत चिंता करो। और जितने भी, एक बात नियम लो, एक बात ध्यान रखना, कभी भी सुख के साथ ज्ञान अर्जन मत करना। सुख के साथ मतलब एसी कूलर में बैठ के ज्ञान अर्जन मत करना, पंखों में बैठ के ज्ञान अर्जन मत करना। ये याद रखना कि हमें तो मात्र ज्ञान अर्जन करना है, क्योंकि तुम सुखी में जैसे ज्ञान अर्जन करोगे, दुख के समय जैसे एसी बंद होगा, तुम्हारा उस जिनवाणी से मन उचट जाएगा। बंद कर दो, कह दोगे तुम कि नहीं अब स्वाध्याय बाद में करेंगे, आज तो चला गया, आज कूलर नहीं है, एसी नहीं। ऐसा ज्ञान मत अर्जन करो, बल्कि ऐसा ज्ञान अर्जन करो जो तुम्हारे लिए स्थायित्व दे। एक प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश एक ऐसा प्रकाश है जो अंधकार से हमें दूर मिटा। हमारे जीवन में मिथ्यात का जो अंधकार फैला हुआ है, ये गहन अधिकार को छाटने वाला कोई होता है तो वो होता है ज्ञान का प्रकाश। ज्ञान ही हमारे लिए दोनों तरफ, ज्ञान को रखा ही इसलिए आचार्यों ने मध्यम बीच में रखा। क्यों रखा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र पर जब आप देखते हैं तो ज्ञान को मध्यम रखने का प्रश्न किया आचार्यों ने कि ये ज्ञान को बीच में क्यों रखा गया आखिर। तो उन्होंने उसका उत्तर दिया कि ज्ञान दर्शन को भी संभालता है और ज्ञान चारित्र को भी संभालता है। देखो पलड़े का वो वाला भाग है उसका जो दोनों को बैलेंसिस करता है। ज्ञान अपनी श्रद्धा को दृढ़ करता है और ज्ञान हमारे चारित्र को उन्नत बनाता है। तो इसलिए ज्ञान अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उस ज्ञान के इस महत्वपूर्ण स्थान को खोना नहीं। तो जीवन में अगर जैन शासन को जानना है, आपको जैन शासन की भावनाओं को समझना है, तो अपने जीवन में स्वाध्याय को कभी मत छोड़ो।
अपने जीवन में जिनवाणी की स्तुति वंदना भक्ति हमेशा करो। और जिनवाणी की स्तुति वंदना का मतलब यही है कि हम उन आचार्यों की कृत किए उपकार को चुकाना अगर चाहते हैं, हम चाहते हैं, अगर मानते हैं कि पूज्य आचार्यों ने हम पर उपकार किया है, हमें यहाँ तक ये जिनवाणी ला के सौंपी है, तो हमारे अंदर यही की भावना बार बार उन्नत बनाएगी कि हम इस जिनवाणी का स्वाध्याय करें। तो दुखों में नहीं करना है हमें, सुख में नहीं करना, हमें दुखों में उपसर्ग परिसरों के साथ झेलते हुए इस ज्ञान को अर्जन करना। इस ज्ञान को अर्जन करने के लिए पूरी शक्ति लगाओ। आचार्यों ने यहाँ तक कहा, अगर इस भाव में वो ज्ञान अगर तुम्हारे समझ में नहीं आया तो हो सकता है अगले भाव में तुम्हारे साथ वो जाए, क्योंकि ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसका याद रखना। ज्ञान अपने साथ, आपके साथ अगर गया तो उस समय वो काम आएगा जिस समय आप संकट में थे। आप बहुत से ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि अचानक ही उसको ऐसा क्षयोपम हो जाता है कि मुझे तो सब समझ में आने लगा। तो ऐसे कई क्षयोपम के अपने पास उदाहरण है कि इस भाव में नहीं, पूर्व भाव में भी उन्हें वो ज्ञान का क्षयोपम उन्हें प्राप्त होता है। तो इस ज्ञान को अर्जन करने के लिए जो आपके लिए दो दृष्टांत दिए, एक रतन जी मुक्तार का, एक पूज्य गुरुदेव का, इन दोनों को याद रखना कि जिस समय घबराहट हो कि मैं करूं कि नहीं करूं, तो रतन जी का याद रखना, मुक्तार का कि उन्होंने किस प्रकार से एक एक ग्रंथ को किया और अंत में सारे ग्रंथ उनके साथ सामने ऐसे प्रकट हो गए जैसे रत्नों के भांति। और पूज्य गुरुदेव का संस्मरण याद रखना कि ये ग्रंथ हमें अगर नहीं भी समझ में आ रहे हैं तो भी हमारे वचनों की शुद्धि और मुख्य वचनों की सिद्धि इससे जरूर होती है। तो अपन सब माँ जिनवाणी का ये उपकार अगर समझते हैं, मानते हैं, तो हमें अपने जीवन में एक बार जिनवाणी का उपकार मानते हुए इस बात को याद रखना, आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश से अज्ञान का जो अंधकार है वो दूर हो। इसी भावना से बोले गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज। वर्णयितो स्वरूप मस्मादृशा कथम देश भवत्वदेशा द्रष्टोऽपि कौशिकशिशोर्यदिवान् दिवान्दो रूपं परूपयति किं किनगर्मरश्मि रविप्रभा अंध बना फिर कैसे रविकार त्या प्रभु देठो ये हम जैसे कैसे तेरे गुण गाने लायक हो सकते वर्णन को जो थोड़ा भी न जाने। मोहक्षयादनुभवन्नपि नाथमर्त्यं नूनं गुणान् गणयितो न तव क्षमेत कल्पान्तवान्तपयसा प्रगटोऽपि यस्मान् मीयेत केन जलधेन रत्नराशि। प्रलय पवन ने जिस समुद्र का जल फेंका हो दूर बहो, उस समुद्र के रत्नों को भी क्या गिन सकता मानव मुक्त। स्वाहा अभ्युदगावितत्य विस्तीर्णतां कथयति सधियाम्बुराशि। शक्ति न रहने पर भी बालक बिना विचारे निजमति से क्या समुद्र को नहीं नापता दोनों कर फैला रति से। अंत महिमा जिन संस्तुवस्ते नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ति। तीव्रतपोपथ पाथ जना निदाग्रे
प्रीणाति पद्म सरसा सरसो निलोपी। जो अचिंत महिमा मंडित है दूर रहे वह तब गुण गा, किंतु आपका नाम मात्र की भवदधि से दे देता त्राण। ग्रीष्म काल के तीव्र ताप से तप्त पथिक को भी संतो, पद्म सर की शिशिर पवन से क्या तन में न आता जोश। ओम ह्रीं स्तवनाराय क्लीं विजक्त सहित प्रार्थना चिंतन वर्गम पामति। हृदवर्तिनी त्वयि विभूषितिली भवन्ति, जंतो क्षणेन निबिडा अपि कर्म वंदा। सदो भुजंग ममया इव मध्य भाग, मव्यागते वन शिखंडिनी चंद्रन। कर्म शत्रु के सगन बंदी से तिले हुए डर डर जाते, जिस प्राणी की हृदय कमल में पार्थ प्रभु क्षण भर आते। चंदन तर का आलिंगन कर निपटे रहते जो विष्णा, वन मयूर के आने पर जो इधर उधर जाते हैं। ओम ह्रीं कर्म बंध विनाश का क्लीं मां विजक्त सहित जी पासना चिंतन वर्गम पामते। चंदन तंदुपद्रव सतैस्त्वयि वीक्षतेऽपि, गोस्वामिनी स्फुरति तेजसि दृष्ट मात्रे, चोरेरिवाश पशवा प्रपलायमाने। जिनिंद तब दर्शन से ही रौद्र उपद्रव बाधाएं, सहसा कहाँ चली जाती है कोई समझ नहीं पाए। गौरक्षक मालिक को लख कर गाय चराने वाले चोर, जैसे सहसा तितर वितर हो भग जाते न पाते। दुष्टम वर्ग विनाश का क्लीं महाविजक्त सहित पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः प्रामते। स्वाहा त्वं तारिको जिन कथं भविनां तयेव, त्वामुद्धहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्ता। यद्वदति स्तरति ज्वल में शनोन, मंतर्गत समरुता सकिनानुभावा। जिन्हें आप भव्य जीवों के तारक कैसे हो सकते, आप रूप को मन में रख के स्वयं भवोदधि वो तैरते। जल तल में जो मस्क तैरती, क्या जल उसे तिराता है, भीतर भरी पवन ही कारण अजब अनोखा नाता है। क्लीं मां विजक्त सहित जी पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः पामते। यस्मिन् हर प्रवृत्तयोऽपि हत प्रभावा, सोऽपि त्वया रतिपतिः क्षपिता क्षणेन। विद्यापिता हुत भुजा पैसा थयेन, पीतम न किं तदपि दुर्धर भाड़वेन। ये पराजित कामदेव ने घर घर महादेव जैसे, वही आपसे हुआ पराजित क्षण में परम पुरुष कैसे। जिस जल से अग्नि की लपटे बुझ जाती है आपो आ, उस जल को क्या बड़वा नल के लपटे आंगन कर ओम ह्रीं मनंगमतना क्लीं मां विजक्ष सहित जी पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः प्रामते। स्वामिन्न नल्प गरिमाणमपि प्रपन्नास्, त्वां जन्तवा कथमहो हृदये दधाना। जन्मो दधे लघुतरन्त तिलाघवेन, चिन्तो न हन्त महतां यदि वा प्रभाव। अहो बड़ा विस्मयकारी यह आप महागौरवधारी, फिर भी हृदय विराजित जिनके उनका मन लाघवकारी। हल्का होकर भक्त आपका शीघ्र तरे भव सागर को, कौन सोच सकता है सम्यक आप प्रभाव विशारद को। ओम श्रीमती से गुरुवे क्लीं मां विजक्त सहित जी पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः पामते। स्वाहा वेशयन्ति हृदयाम्बुज कोशदेशे, भूतश निर्मल रुचि यदि वाक्यमन्य, दक्षस संभव पदम अनुकर्णिकाया। मेन स्विच स्लो कर दो, मेन स्विच से स्लो कर दो। ओम ह्रीं हे जिनेन्द्रियों की जननिति की हृदय कमल में नित्य नितान, आप ही रूप परमात्म रूप बस 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 कमल कर्ण जिनेन्द्र योगी जननित हाय परमात्म दशामृजन्ते। तीव्रानलाद फल भावम पाश लोके, चामी करतम चिरादिव धातु भेदा। जो विजन तब ध्यान लगाते ज्ञान रूप परमात्म का, क्षण भर में देह छोड़ कर पद पाते परमात्म का। जा पत्थर मई हुई धातु ये पाकर तीव्र अनल कायो, शोध स्वर्णमय बनी दमकते निमित्त का क्रीड़ायो। कर्म किट्टे दहना क्लीं मां विजक्त सहित जी पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः पामति। अन्ता सदी विजिन यस्य विभाव्य सीतं, भव्यं कथं तदपि नास्यसि शरीरम्। एतत् स्वरूपमदमर्थ विवर्तिनो हि,
यदिग्रह प्रशमयन्ति महानुभावा। जिस शरीर के भीतर है जिन भक्ति आपको ध्याती हैं, उस शरीर से रहते हुए नित शुद्धि चिदात्म पाती है। जो मध्यस्थ सदा रहते हैं राग देश से दूर सदा, महापुरुष वे ही दुष्टों को जीते समता ही सुखदा। ओम भीम देहि देहि कलैन मार का क्लीम मामी जागता सहिता सी पार्सना चिंतन नवर कम पामती स्वाहा। बीत तम संपरवादिनोपि नूनम विभो हरिहरादि दिया प्रपन्ना। किं काच कामल शसितोऽपि शंख न गृहते विविध वर्ण विपर्ययेण। हरि हरि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माने आपको सब पूजे, निर्मल ज्योति परम परमेश्वर जाने अन्नमति सब बूझे। ज्ञान दिखते शुक्ल शंख को पीले आदिक रंगों में, जिन्हें पीली आदिक रोगों ने घेर लिया हो अंगों ओम में। भीम सर्वजन वंदाय क्लीम मामी जागता सहिता सी पासना चिंतन कर्म कम पामती स्वाहा। वांग मुख व्रंति मीयो विश्वक्पतत्य विरलासुर पुष्प वृष्टि। तद्गोचरे समन शम्य दिवा मुनीश, गच्छन्ति नो नमद एव हि बंधनानि। देवों द्वारा कुसुम वृष्टि हो नित्य निरंतर चारों, पर डंटल नीचे मुख ऊपर करके क्यों पुष्पों का दो। मानो वे संकेत दे रहे आप निकटता से जगदी, विधि बंधन ऊपर मुख करके नष्ट हो रहे स्वयं मुनि। ओम भीम स्वरूप वृष्टि सुमिता क्लीम मामी जागता सहिता सी पासना चिंतन नमकम पामती स्वाहा। स्थाने कबीर हृदयों दधि संभवाया, पीयूष ताम तौ गिरा समुदीर यंती। पीत्वायता परम संवद संग भाजो, भव्या व्रजंती तरसाप जरा मरत्वम। अति अगाध हृदयों दधि से जो निकल रही तब दिव्य ध्वनि, उसको सब जन अमृत कहते उचित बात यह बहुत बनी। की करणांजलि से पीकर अमृत में जिन वाणी को, परम भोग को भोग भविक जन पा जाते शिवरानी को। ओम ह्रीम दिव्य ध्वनि विराजिता क्लीम मामी जागता सहिता सी पासना चिंतन नमः पामती स्वाहा। श्यामम गंभीर गिर मुज्ज्वल है में रत्न, सिंहासनस्तिमिह भव्य से खंडिनस्पा। आलोकयन्ति रवसे नन्दन्त्य मुष्टि, चामी करादृशिर शिव नवाम्बुवाहम्। कनक रत्न मणिमय सिंहासन उस पर श्यामल ललित सुदे, ऐसी शोभे ज्यों मेरू की चोटी पर नव काली में। आनंद विभोर भव जन लखे आपको जवन मोर, वर्षा ऋतु में गो लख नाचे किल करे कर शोर। ओम ह्रीम पीठ त्रैनायक क्लीम मामी जागता सहिता सी पासना चिंतन नमः पामती स्वाहा। उद्गच्छता तब स्थितियुति मंडलेन, लुप्तच्छदच्छ वीरशोक तरुर्बभूव। सानिध्यतोऽपि अधिवात वीतराग, नीरांगता व्रजति कौन सचेतनोऽपि। नीलवर्ण की प्रभा पुंज से दीप्त सभा का नीला रंग, तरु अशोक के पत्तों की भी रक्ता भा करता नीरंग। वीतरागता सन्निधि से अधिराग रहित तरु हो जाता, कौन सचेतन पुरुष बचेगा वीतराग न हो जाता। ओम ह्रीम महामंडल मंडिता क्लीम मामी जागता सहिता सी पासना चिंतन नमः पामती स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप बलार्घ कई धवल। धवल मंगल गानर वकुले जिन ग्रहे जिन नाथम हम यजे। ओम ह्रीम क्लीम मामी जागता सहिता सी पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः पामती स्वाहा। भूभो प्रमाद जलधि विपरांग मुखोपी, यत्तारयस्य सुमितो निज पृष्ठ लग्ना। युक्तं हि पार्थिन विपश्य सतस्ते विव, चित्रा विभो यदृशि कर्म विपाक शन्या। जन्म मरण के भवोदधि से आप विमुख हो करके भी, भक्त जनों को पार लगाते कर्म शून्य हो करके भी। कृपा के तमृतिका घटको बाद पीठ जब जन तिरते, कर्म पाक से रहित आप को हृदय धार सब जन तिरते। प्रश्न लग्न में क्लीम मामी जागता सहिता सी पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः पामती स्वाहा। विश्वेश्वरोऽपि जनपाल चमृत नवांसि रजांसि रोषा, उत्तापितानि कमठेन सठेन यानि। छाया पितैस्तवन नाथः ताहताश, ग्रस्तस्तमीभिर्यमेव परं दुरात्मा। क्रोधित होकर क्रूर कमट ने नव मंडल छूने वाली,
उली उड़ाई तूफानों से तहस नहस करने वाली। नी दूर रहे प्रभु देह आपकी छाया को भी छू न सके, मलिन हुआ वह स्वयं कर्म से नभ में थूके जासन ओम के। नीम कम टोत्ता पे दूली पद जो सिला क्लीमा भी जगत सहिता सी पासना जिंदा नमक पामती। स्वाहा यद गज दूर जित घनों के से विकृताकृति मर्त्य मुंडा, प्रालंब भृत वक्त विनिर्यदग्नि। पीता व्रजा प्रतिभवन्तम पीड़ितो यः, साक्षात् भवत् प्रतिभवं भव दुःख हेतु। निर्मुंडों की अति डरावनी लंबी लंबी मालाएं, बिखरे केस देख कर जिनकी डर जाती हो अबलाएं। ये मुख से लाल अग्नि की लपटे, भूत प्रेत का डर दिखला, भव दुख कारण हेतु कमठ ने जहर स्वयं पर ही उगला। ओम दीम कमटकत पैसा चकोपत्र जो सिलाई क्लीम मामी जागता सहिता श्री पार्थना जिंदा नमर का पामती। स्वाहा धन्यास्ते दयं तव विभो भुवि जन्म भाजा। भुवनाधिप तीन भुवन में धन्य हुए हैं बेहिलो, तीनों संध्याओं में तुमको हृदय धार कर करते यो। कृत सभी जल संस्कृति कारण तज कर भक्ति भाव उरधा, रोमांचित हो तन से मन से आराधक करते बपार। ओम रीम धार्मिक बंदिता क्लीम मामी जागता सहिता श्री पार्थना जिंदा नमर का पामती। स्वाहा अस्मिन् प्रणम्य पारस की जय, नित प्रणम्य पारस की जय। ओम रीम श्री पार्थना जिंद्राय नमः नर को प्राप्त है। हे स्वामी इस विधान को करने वाले, सुनने वाले, देखने वाले, अनुमोदना करने वाले सभी लोग सुखी रहें, निरोगी रहें, विश्व में शांति हो, जगत का कल्याण हो। इस मंगल भावना के साथ पार्श प्रभु के पावन चरणों में जयमाला पुनर्घम पामते। बोलिए कल्याण मंदिर विधान की, बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय की, बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए परम उपकारी परम पूज्य वीर सागर विशाल सागर धवल सागर जी महाराज की। आज 16/6/2021 को अतिशयकारी पार्श प्रभु के चरणों में कल्याण मंदिर विधान कराने का परम सौभाग्य जिन परिवारों को प्राप्त हुआ है, उन परिवारों के नाम श्रीमान राजकुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षय जैन, रूबी जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन, आन्या जैन ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री योगेश जैन सूरनगर, मोहित जैन सूरनगर गाजियाबाद, श्री उपदेश जैन, रुचि जैन, अवनी जैन, आसिका जैन, वाणी जैन ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री नीरन जैन, विभोर जैन, मीनू, मुस्कान, सौम्या जैन ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री विशाल जैन, पुत्री सुभाष चंद्र जैन, खाद बाला परिवार बड़ौत मेरठ, श्रीमान लाला महेंद्र प्रसाद जैन, कांति जैन, दिनेश जैन, मनोज जैन, संयम जैन, अपूर्व जैन, अक्षर जैन, दिगंबर मोटर बड़ौत सूरजमल बिहार दिल्ली, श्री निखिल जैन, प्रज्ञा जैन, सा परिवार सरदना, स्वा जहारियामल, उत्तम प्रकाश परिवार बड़ा गांव वाले ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री सौरभ जैन, शिल्पी जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, श्री पद्मावती कांतिलाल जैन, इंदिरा उमेश जैन, अनीता अनिल जैन, रुचि प्रीतेश जैन, उर्वी मीत देवी अशपूर्णम जैन, सा परिवार तलवाड़ा, श्री सुधीर जैन, श्रीमती सुलोचना जैन, श्री प्रेमचंद जैन, राधिका जैन, सुक्ति, अभिनव जैन, अभिषेक श्रेया जैन, सिविल लाइन कागजी कोठी दिल्ली, श्री दिनेश जैन, श्रीमती नीरू जैन, पुत्री नेहा जैन, दामाद आकाश जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री विकास जैन, विवाह जैन, निकीमा जैन, भव्या जैन, रामप्रस्थ सूरनगर गाजियाबाद, श्री सतीश जैन, भगत जी परिवार कैलाश नगर दिल्ली, श्री अरुण कुमार जैन, विवाह जैन, रचना जैन, आकर्ष जैन, संदीप जैन, पूजा जैन, अर्चित जैन, अनीसा, मोहक, संभव जैन, कोयले वाले दिल्ली, श्री विकास जैन, बबलू, संतोष, बबीता, सिप्रा जैन बड़ौत, श्री पंकज कुमार जैन, अलका, गौरव, प्रियम्बदा, अक्षर जैन, सा परिवार दिल्ली, श्री विकास जैन, श्रीमती राखी जैन, अरविंद जैन, अरिहंत जैन, दीपिका जैन, इशिका गारमेंट्स गांधीनगर दिल्ली, श्री सुकुमाल चंद्र जैन, शुभम जैन, समकित जैन, भगत जी परिवार कैलाश नगर दिल्ली, श्री सुनील कुमार जैन, श्रीमती राजवाला जैन, आयुष जैन, महावीर कॉलोनी सहारनपुर, श्री पीशी जैन, सूरनगर गाजियाबाद। इन सभी परिवारों ने आज के कल्याण मंदिर विधान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आप भी इन अतिशयकारी पार्श प्रभु के कल्याण मंदिर विधान से जुड़ सकते हैं। एक दिन की विधान की राशि मात्र 1100 रुपये है। तो आप सभी अपने परिवार की सुख शांति के लिए इस कल्याण मंदिर विधान से अवश्य जुड़ें। बोलिए अतिशयकारी पार्शनाथ भगवान की, बोलिए परम पूज्य वीर सागर जी, विशाल सागर जी, धवल सागर जी महाराज की जय। कल्याण मंदिर विधान की जय।